हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज के दैनिक रोजगार समाचार में हम लोग किन किन बातों पर, किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, आइए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात करेंगे कि यूपीटीटी 2021 और 2019 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है हाई कोर्ट से। और इसी के साथ जो अगली खबर है कि निजी नौकरियों में हरियाणा सरकार के 75% आरक्षण पर केंद्र को नोटिस जारी की गई है और ये नोटिस सुप्रीम कोर्ट की ओर से है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती शुरू करने को ज्ञापन, शिक्षा निदेशालय नहीं आते अफसर, कर्मचारी परेशान और प्रतीक्षा सूची भी खत्म, सभी अभ्यर्थी बने प्राचार्य। उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्राचार्यों को आवंटित किए कॉलेज। वैसे अभी 30 से अधिक पद वर्तमान में भी रिक्त हैं। एक नया कानून बन गया है कि अगर पेपर लीक होता है तो इस पर 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है और साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और साथ ही साथ 11 करोड़ से ज़्यादा पैन अभी तक आधार से नहीं जुड़े हैं। तो अभी तक पैन आधार को जोड़ने में देरी करने वालों से सरकार को 600 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। संसद प्रश्नोत्तरी में इसका ये जो तथ्य हैं सामने आए हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपीटीटी परीक्षा के बारे में। तो यूपीटीटी के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है और यहाँ पर 2021 के जो अभ्यर्थी हैं तो उनके याचियों को 2 सवालों पर ग्रेस मार्क और साथ ही साथ यूपीटीटी 2019 के जो अभ्यर्थी हैं तो याचियों को 1-1 अंक देने का निर्देश। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि नए सिरे से परिणाम जो है वो घोषित किए जाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीटी 2021 के 2 गलत सवालों के एवज में सभी 230 अभ्यर्थी जो याची हैं उनको ग्रेस मार्क देकर एवं यूपीटीटी 2019 के 2 सवालों को लेकर 727 अभ्यर्थी याचियों को 1 अंक देकर नए सिरे से परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अन्य सवालों को लेकर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कहा कि याचियों ने उत्तर कुंजी पर आपत्ति की है या नहीं, इसके आधार पर भी भेद नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने टीटी 2021 की याचिकाओं और टीटी 2019 की याचिकाओं को आंशिक मंजूर करते हुए दिया है। याचियों का कहना था कि मोहम्मद रिजवान केस में जिन सवालों को लेकर कोर्ट में गलती पाई गई थी और ग्रेस मार्क देने का आदेश हुआ था, उन्हीं सवालों को 2021 की परीक्षा में शामिल किया गया, इसीलिए उन्हें भी वैसी ही राहत पाने का हक है। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि सवाल जो हैं वो विशेषज्ञ तय करते हैं और कोर्ट विशेषज्ञ नहीं हो सकती। दूसरा, जिन याचियों ने उत्तर कुंजी पर आपत्ति नहीं की है उन्हें राहत पाने का हक नहीं है। पिछली परीक्षा के गलत सवाल इस परीक्षा में दोबारा लिए गए हैं, इस गलती को सरकार की तरफ से स्वीकार किया गया। जो सवाल पिछली परीक्षा में क्रमांक 6, खैर ये सारी बातें अलग हैं। कोर्ट ने दोनों प्रश्नों के ग्रेस मार्क देने का निर्देश दिया है। 2019 की परीक्षा में प्रश्न 83 व 144 सही नहीं पाए गए थे। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रणविजय सिंह केस के आधार पर 1-1 अंक देने का निर्देश दिया है। तो यहाँ पर जो रेफरेंस है वो है सुप्रीम कोर्ट के रणविजय सिंह केस के आधार पर 1-1 अंक देने का निर्देश दिया गया है। यूपीटीटी 2021 और 2019 की जो याची हैं उनको बड़ी राहत मिल रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से। और ये खबर आज के कई अखबारों में प्रकाशित हुई है। सेम न्यूज़ है तो 2 बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। निजी नौकरियों में हरियाणा सरकार के 75% आरक्षण पर केंद्र को नौकरी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में भी जो आरक्षण का नियम लागू किया गया हरियाणा में, उसमें यह कहा गया कि हरियाणा में अगर कोई कंपनी है तो वो अपने एम्प्लॉय में 75% जो भर्ती करेगी वो हरियाणा के अभ्यर्थियों की ही करेगी। फिलहाल इस पर जो है एक मतलब मामला जो है वो हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी है। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पर ये कहा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये काफ़ी जो है संगीन मैटर हो गया है, मतलब काफ़ी संवेदनशील। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। क्या मैटर है ये भी देख लेते हैं। हाई कोर्ट ने राज्य के निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण देने वाले कानून को असंवैधानिक घोषित किया था। हरियाणा सरकार ने इस आदेश के खिलाफ पिछले साल 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। तो हाई कोर्ट ने राज्य के निवासियों को निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% आरक्षण देने वाले कानून को
असंवैधानिक घोषित किया था। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने हरियाणा सरकार की अपील पर केंद्र सरकार और फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को नोटिस जारी किया। पीठ ने साथ ही मौखिक रूप से आश्वासन दिया कि वह मामले को जल्द ही अंतिम निपटान के लिए सूचीबद्ध करेगी। हाई कोर्ट ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम 2020 को भी अत्याचारी ठहराया था और कहा था कि यह लागू होने की तारीख से अप्रभावी हो जाएगा। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि राज्य विधायिकाओं की शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचाने या सीधे तौर पर केंद्र सरकार की शक्ति का अतिक्रमण करने के लिए नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने कहा था कि राज्य किसी निजी नियोक्ता को स्थानीय उम्मीदवार को नियुक्त करके भेदभाव करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे ऐसे और भी राज्य अधिनियम बन सकते हैं जो पूरे देश में एक कृत्रिम दीवारें खड़ी कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हर स्टेट अपने यहाँ ये नियम लागू कर देगा कि हम अपने यहाँ अपने राज्य के जो अभ्यर्थी होंगे सिर्फ उनको जो है रखेंगे या 75% तक हम उन्हीं को रखेंगे, तो एक कृत्रिम दीवार तो खड़ी हो ही जाएगी। हरियाणा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को शीर्ष अदालत के समक्ष कहा कि हाई कोर्ट का फैसला उचित नहीं है। इसके बाद उन्होंने मामले की तात्कालिकता को देखते हुए इसके अंतिम निपटारे के लिए जल्द तारीख देने पर जोर दिया। फिलहाल ये मैटर है कि निजी नौकरियों में हरियाणा सरकार के 75% आरक्षण पर केंद्र को नोटिस जारी की गई है। बाकी फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पिछले लगभग 3 वर्षों से लटकी हुई है तथा लगभग 2.5 वर्षों से कोर्ट के अधीन ही ये भर्ती है, जिसका आर्डर 1 फरवरी को हाई कोर्ट में रिजर्व हो गया है। जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो आर्डर है वो 1 फरवरी को हाई कोर्ट में रिजर्व है। आर्डर जल्द आने की संभावना है। कोर्ट से आर्डर आते ही शिक्षा निदेशालय में भर्ती को जल्द पूरी कराने के लिए बाकी कई विशेषज्ञतियों को दूर करने के लिए कल जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति ने अपर शिक्षा निदेशक से वार्ता की है। तो अपर शिक्षा निदेशक ने आर्डर आते ही भर्ती को जल्द पूर्ण कराने का आश्वासन दिया है। सीट वृद्धि तथा आए हुए समस्त अध्याचन पदों को जोड़ने के लिए पूरा प्रयास भी करने का आश्वासन दिया है। तो मतलब यहाँ पर सीट भी बढ़ सकती है, सीट वृद्धि की भी बात की जा रही है और जो अध्याचन प्राप्त हुए हैं उनको जोड़ने की बात की जा रही है, मतलब सीटें बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नागेंद्र पांडे जो कि पूर्व सैनिक हैं, उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट से निर्णय आने के बाद लखनऊ और प्रयागराज के सभी अधिकारियों से मिलकर सभी मुद्दों पर वार्ता होगी तथा भर्ती को जल्द पूरी कराने और सभी आए हुए अध्याचन वाले जो पद हैं उसको इसी भर्ती में जुड़वाने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में आए हुए विभिन्न अभ्यर्थी थे, तो उसमें नागेंद्र पांडे, जितेंद्र शुक्ला, कमलेश यादव, सोनू यादव, शुभम राजपूत, मतलब ये सब नाम यहाँ पर हैं। तो चलिए एक अच्छी शुरुआत है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में कि यहाँ पर जो मामला कोर्ट में था उसका आर्डर 1 फरवरी को हाई कोर्ट में रिजर्व हो गया है। आर्डर जब आ जाएगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि ऑर्डर में क्या है और अब ये भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। प्रतीक्षा सूची भी खत्म, सभी अभ्यर्थी बने प्राचार्य। उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्राचार्यों को आवंटित किए कॉलेज। तो दोस्तों फिलहाल तो अभी भी 30 से अधिक पद खाली हैं। अशासकीय महाविद्यालयों में प्रबंधन से तकरार के कारण प्राचार्यों के पद छोड़ने का सिलसिला अब भी जारी है। महाविद्यालय में प्राचार्यों के 30 से अधिक पद अभी भी रिक्त हैं। पहले इस पद पर भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के पास थी। अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से प्राचार्य पद पर भर्ती की जाएगी, क्योंकि यूपीएससी अब काम ही नहीं करेगा, तो फिर जो भर्तियां होंगी वो तो नए आयोग से ही होंगी। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्य पद पर भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों की जो वेटिंग लिस्ट है वो भी खत्म हो गई है। सभी अभ्यर्थी प्राचार्य बन गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को 15 प्राचार्यों को कॉलेज आवंटित कर दिए हैं। अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 49 के तहत प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी। आयोग ने परिणाम के साथ परीक्षा सूची भी जारी की थी। पदों की संख्या के मुकाबले 25% अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में शामिल किया गया था, जिनकी संख्या कितनी थी तो 75 थी। मुख्य सूची में चयनित सभी अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किए गए थे, लेकिन इनमें से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पद छोड़कर चले गए और इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। तमाम प्राचार्यों को प्रबंधन से तकरार के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी है।
तो फिलहाल ये न्यूज़ निकल के आ रही है। विज्ञापन संख्या 49 के अंतर्गत 290 पदों पर जो प्राचार्य भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था उसके अंतर्गत अभी भी 30 से अधिक पद खाली बताए जा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर पेपर लीक पर 10 वर्ष की सज़ा, 1 करोड़ का जुर्माना। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने को केंद्र ने लोकसभा में पेश किया विधेयक। आज अगर ये पारित हो जाता है तो ये कानून बन जाएगा। पेपर लीक या नकल में यदि कोई संस्थान शामिल होता है तो उससे वसूला जाएगा परीक्षा का पूरा खर्च। तो भर्ती सहित दूसरी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी अब बर्दाश्त नहीं होगी। केंद्र सरकार ने इसे सख्ती से कुचलने के लिए कड़ा फैसला लिया है। इसके तहत परीक्षाओं में जुड़ी किसी भी तरह की गड़बड़ी में शामिल होने वालों को अब सख्त सजा मिलेगी। अधिकतम जो सज़ा होगी उसमें 10 वर्ष की सज़ा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना शामिल है। वहीं यदि पेपर लीक और नकल संबंधी परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों में संस्थान या परीक्षा कराने वाली एजेंसी शामिल पाई जाती है तो उससे उस परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा, साथ ही उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। परीक्षाओं से जुड़ी गड़बड़ियों और पेपर लीक की घटनाओं को सख्ती से रोकने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को इससे जुड़ा विधेयक द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 लोकसभा में पेश किया। विधेयक जो है मंगलवार को पारित कराया जा सकता है। नए कानून के दायरे में सभी सार्वजनिक प्रतियोगी परीक्षाओं को शामिल किया गया है। इसमें यूपीएससी, एसएससी, रेलवे व बैंकिंग भर्ती बोर्ड से लेकर जेई, नीट, सीयूईटी, नेट जैसी सभी परीक्षाएं और एनटीए द्वारा आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं शामिल होंगी। वहीं इनके प्रावधान को राज्य भी अपना सकेंगे। दूसरे स्थान पर परीक्षा देने पर न्यूनतम 3 साल की सजा मिलने वाली है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त एक तरीके से रिफॉर्म सामने आएगा अगर ये कानून बन जाता है। और निश्चित रूप से इससे जो नकल कराने वाले हैं उनके हौसले तो पस्त होंगे ही। 11 करोड़ से ज़्यादा पैन अभी तक आधार से नहीं जुड़े हैं। पैन आधार को जोड़ने में देरी करने वालों सरकार को 600 करोड़ रुपए मिले हैं। मतलब अभी तक आपने देखा होगा कि 29 जनवरी 2024 तक कुल 1145 करोड़ पैन ऐसे रहे हैं जो आधार से नहीं जुड़े हैं। अंतिम तिथि बीतने के बावजूद अभी तक बड़ी संख्या में पैन को आधार से नहीं जोड़ा गया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को एक लिखित बयान के जवाब में लोकसभा में ये बताया है। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि पैन को देरी से आधार जोड़ने वालों से सरकार को लगभग 601.97 करोड़, मतलब मिला जुला के देखा जाए तो 602 करोड़ रुपए सरकार को प्राप्त हुए हैं। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 थी। 1 जुलाई 2023 से पैन को आधार से जोड़ने वालों से जुर्माने के रूप में 1000 रुपये लिए जा रहे हैं। सरकार ने सभी प्रकार की वित्तीय सेवाओं को जारी रखने के लिए पैन को आधार से जोड़ने को अनिवार्य बनाया था। तो फिलहाल अभी जो स्थिति है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी आप लोग जरूर कर दिया करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।